बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इब्तिदा करते हैं रब्बे जलील के बाबरकत नाम से, जो दिलों के हाल बाखूबी तरीके से जानता है। प्यारे बच्चों, आज जो हम टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है इलास्टिसिटी। बच्चों, आप लोगों ने एक चीज ऑब्जर्व की होगी, आप जब भी अपने घरों पर किसी सोफे पर बैठते हैं या किसी मैट्रेस पर बैठते हैं तो आप क्या देखते हैं? आप देखते हैं कि जिस तरह से आप सोफे पर बैठते हैं तो सोफा क्या करता है भाई, उसी वक्त सोफा क्या होता है, कंप्रेस हो जाता है। और जैसे ही आप सोफे से बैठकर उठते हैं तो पीछे मुड़कर देखते हैं, वो सोफा जो आपके बैठने की वजह से बिल्कुल कंप्रेस हुआ था, कुछ ही पलों में वो दोबारा से अपनी असलियत ओरिजिनल पोजीशन को क्या कर लेता है, अवेल कर लेते हैं। इसी तरह से बच्चों, आप कभी रबड़ को पकड़ते हैं, रबड़ को पकड़कर अगर आप खींचते हैं तो खींचने के बाद जब उस रबड़ को आप छोड़ते हैं तो वो रबड़ अपनी ओरिजिनल पोजीशन को दोबारा से अवेल कर लेता है। इसी तरह से बच्चों, जब आप क्लास के अंदर अगर किसी स्टील के स्केल को लें और लेने के बाद किसी टेबल पर रखकर इस तरह से मारें तो वो स्टील का स्केल कंटिन्यूसली इस तरह से वाइब्रेट करता है और कुछ ही पलों के बाद वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन को अवेल कर लेता है। तो प्यारे बच्चों, ये जो सारी कंडीशन आपको दिखती है ना, जो नजर आती है, बेसिकली यही आज का हमारा टॉपिक है जिसका नाम है इलास्टिसिटी। तो चलिए इसकी डेफिनेशन से इसको मजीद और अंडरस्टैंड करते हैं। प्यारे बच्चों, इलास्टिसिटी की डेफिनेशन कहती है द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी टू रीस्टोर इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप एज अ डिफॉर्मिंग फोर्स टू कॉज एक्ट इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी बच्चों एक ऐसी फोर्स है, ये तमाम मैटर्स में मौजूद होती है, किसी में ज्यादा होती है तो किसी में कम होती है, तो लेकिन याद रखना दुनिया में सबसे ज्यादा इलास्टिसिटी जो पाई जाती है ना, वो स्टील में होती है। कहा यह जा रहा है हमारे पास डेफिनेशन में कि इलास्टिसिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई फोर्स अप्लाई की जाए, और ये फोर्स भी एक खास तरह की फोर्स होती है। और इस फोर्स का नाम क्या होता है बच्चों? इस फोर्स का नाम होता है डिफॉर्मिंग फोर्स। कौन सी फोर्स? डिफॉर्मिंग फोर्स। एक ऐसी फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट के अंदर उसकी पोजीशन को चेंज कर दे, उसकी शेप को चेंज कर दे और उसकी पोजीशन को और शेप को बिगाड़ कर रख दे, उसका नाम रखा जाता है डिफॉर्मिंग फोर्स। और ये उस वक्त तक उस ऑब्जेक्ट के ऊपर उसकी पोजीशन को चेंज करके रखती है जब तक ये फोर्स उस पर असरअंदाज होती है। जैसे ही हम क्या करते हैं, इस फोर्स को हटाते हैं ना, तो क्या होता है, हम देखते हैं कि भाई वो ऑब्जेक्ट अपनी ओरिजिनल पोजीशन को दोबारा से रीगेन कर लेती है, दोबारा से उस पोजीशन को अवेल कर लेती है जिस पोजीशन पर वो पहले थी। इस प्रॉपर्टी का नाम रखा जाता है इलास्टिसिटी। तो आओ जल्दी से हम लोग कुछ इमेजेस की मदद से और डिटेल में इस बात को अंडरस्टैंड करते हैं कि इलास्टिसिटी में होता आखिर क्या है। देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक स्प्रिंग है और स्प्रिंग किस कंडीशन में? स्टैटिकल कंडीशन में, अपनी रेस्टिंग कंडीशन में। अब मैं क्या करूंगा, इस स्प्रिंग के ऊपर यहाँ पर एक बॉल को हैंग करूंगा। जैसे ही मैंने बॉल को हैंग किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये स्प्रिंग की जो मौजूदा कंडीशन, और ये आफ्टर द हैंगिंग ऑफ बॉल के बाद इस स्प्रिंग की जो लेंथ है वो इंक्रीज हो गई। क्यों इंक्रीज हो गई बच्चों? ये सेम उसी की तरह बात हो गई कि जिस तरह हम किसी स्प्रिंग को पकड़कर खींचें और खींचते के वक्त उस स्प्रिंग का साइज बढ़ जाता है, और जैसे ही हम स्प्रिंग को छोड़ते हैं तो वो दोबारा से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आते हैं। वहां पर खिंचाव हमारी एनर्जी का, यहाँ पर खिंचाव किस चीज का? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का है। अब हमने ये बॉल इसमें रखी और बॉल को जैसे ही मैं रिमूव करता हूं तो स्प्रिंग क्या करेगा बच्चों? बिल्कुल सही सोचा आपने। स्प्रिंग क्या करेगा? दोबारा से रिस्टोर हो जाएगा, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। असल में इसके पीछे साइंस क्या है, तो उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम इन दो डायग्राम को अंडरस्टैंड करते हैं। देखो बच्चों, हम जानते हैं दुनिया की तमाम चीजें किस चीज की बनी हुई है? मैटर। और मैटर किस चीज का कंपोजिशन है? एटम्स का। तमाम चीजें जो मैटर की वो एटम से बनी हुई है, और एटम बेसिकली क्या है, वो और जितना भी मैटर है वो सारा का सारा एटम से बना है, और एटम के सराउंडिंग पर बहुत सारे दूसरे एटम्स मौजूद होते हैं। ठीक है, मैटर की सराउंडिंग पर बहुत सारे दूसरे एटम्स मौजूद होते हैं, और ये एटम आपस में एक दूसरे के साथ इस तरह से एक स्प्रिंग का स्ट्रक्चर डेवलप किए हुए होते हैं। जिस तरह से भी इस पर हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसका एक साइड कंप्रेस होता है, बाकी तीन साइड उसको दोबारा से उसकी ओरिजिनल पोजीशन को रीस्टोर होने में मददगार साबित होते हैं। जिसकी वजह से होता है ये कि जब तक हम उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं वो चीज अपनी डिफॉर्मेशन में चले जाती है, अपनी ओरिजिनल पोजीशन को खो बैठती है। और जैसे ही उस पर से फोर्स हटाते हैं, जिस तरह से हमने ये बॉल हटाई, दोबारा से ये ऑब्जेक्ट रिस्टोर हो गया। जैसे ही हम फोर्स हटाएंगे तो ये बाकी तीन स्प्रिंग मिलकर उस फोर्स की मदद से उस जो ऑब्जेक्ट में डिफॉर्मेशन आई है उसको रिस्टोर कर देंगे। और ये प्रॉपर्टी हमारे पास क्या कहलाती है? इलास्टिसिटी। दुनिया की तमाम मटेरियल में इलास्टिसिटी होती है बेटा, याद रखना। किसी में ज्यादा होती है, किसी में कम, लेकिन दुनिया में सबसे ज्यादा जो इलास्टिसिटी पाई जाती है वो किस में पाई जाती है? स्टील में। ओके माय डियर स्टूडेंट्स,
ये तो बात हो गई इलास्टिसिटी। और इलास्टिसिटी बेसिकली एक रेशो है। किस चीज का रेशो है? ये स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशो है। किस चीज का रेशो है बच्चों? इट्स अ रेशो ऑफ द स्ट्रेस एंड द स्ट्रेन। अगर ये रेशो है तो हमें इन दो बातों को भी जानना निहायत जरूरी है कि व्हाट इज द स्ट्रेस एंड व्हाट इज स्ट्रेन। तो चलो जल्दी से हम सबसे पहले अब स्टडी करते हैं, स्ट्रेस को स्टडी करते हैं। लेकिन स्ट्रेस को स्टडी करने से पहले हमें इलास्टिसिटी का एक छोटा सा वीडियो क्लिप देखना चाहिए। तो आओ जल्दी से सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इलास्टिसिटी का एक वीडियो क्लिप देखते हैं। तो चलिए जी, ये रहा इलास्टिसिटी का वीडियो क्लिप। ओके तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको एक ऑब्जेक्ट नज़र आ रहा होगा, जो ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट आप अभी देखने वाले हैं। इस ऑब्जेक्ट के ऊपर हम एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, जो फोर्स डिफॉर्मिंग फोर्स कहलाती है। जैसे ही हम ये फोर्स इस ऑब्जेक्ट पर अप्लाई करते हैं तो आपने देखा कि इसकी लेंथ, शेप एंड वॉल्यूम तब्दील हो गया। इसे एक और मिसाल की मदद से हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं। मान लो कि हमारे पास एक स्प्रिंग है और स्प्रिंग के साथ हम एक एक्सटर्नल वेट को हैंग करते हैं, जो कि अंडर द एक्शन ऑफ द ग्रेविटी है। जैसे ही वेट हम इस पर हैंग करते हैं तो हैंग वेट करने की वजह से इसकी लेंथ में इंक्रीजमेंट हो जाती है, और फिर हम इस स्प्रिंग से इस वेट को रिमूव कर देते हैं तो क्या देखते हैं, ये स्प्रिंग दोबारा से अपनी असली हालत में वापस आ जाता है। और इसी प्रॉपर्टी का नाम हम लोग इलास्टिसिटी रखते हैं बच्चों। जो ऑब्जेक्ट डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव करने की वजह से दोबारा अपनी असली हालत में आ जाए। अब ज़रा इसे दोबारा से देखें कि जब हमने इस पर फोर्स अप्लाई किया था तो इसकी शेप, लेंथ और वॉल्यूम चेंज हो गया था। अब फोर्स हटाते ही, डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव करते ही ये दोबारा अपनी असलियत में आ गई, तो इसका नाम क्या रखा गया? इलास्टिसिटी। अब आइए ज़रा हम इसके इंटरनल व्यू को देखते हैं। हम देखते हैं कि दुनिया के अंदर तमाम चीज़ें, जितनी भी चीज़ें बनी हुई होती हैं, वो किस चीज़ से बनी होती है? मैटर से। और मैटर किस चीज़ से बना होता है? एटम। और एटम के सराउंडेड पर बहुत सारे दूसरे एटम होते हैं, जो आपस में इंटर एटॉमिक फोर्स की वजह से कनेक्ट होते हैं, और ये स्टैटिकल इक्विलिब्रियम कंडीशन में मौजूद होते हैं। तो बच्चों, जो सराउंडेड एटम होते हैं, इनके दरमियान एक फोर्स होती है। ये कौन सी है? इंटर एटॉमिक फोर्स कहलाती है। इस इंटर एटॉमिक फोर्स को हम एक स्प्रिंग मानकर चलते हैं। ये एक स्प्रिंग की तरह फोर्स होती है, जो एक एटम को दूसरे एटम से कनेक्ट किए हुए होती है। जब हम इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं ना, तो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने की वजह से ये जो एटम है ये कंप्रेस होता है और वापस स्ट्रेच्ड होता है। इसकी कंप्रेसिबिलिटी और स्ट्रेचेबिलिटी रीस्टोरिंग फोर्स को पैदा करती, और रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट दोबारा अपनी असलियत पर आ जाता है। जिस तरह एक सोफे पर बैठे और सोफ़ा दोबारा उठने के बाद अपनी असलियत पर आता है, इसी प्रॉपर्टी को इलास्टिसिटी कहा जाता है। उम्मीद करता हूँ आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया। ओके, वेलकम बैक। अब हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो किस चीज को डिस्कस करेंगे बच्चों? क्या डिस्कस करने वाले हैं भाई? अब हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले हैं स्ट्रेस। जी हाँ, सही सुना आपने। अब हम जो डिस्कस करेंगे स्ट्रेस। अब स्ट्रेस है क्या? स्ट्रेस को पढ़ते हैं भाई। स्ट्रेस किसे कहते हैं? डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। When the force applied to change the length, जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई की जाए और वो फोर्स अप्लाई क्या करे, किसी ऑब्जेक्ट के अंदर तब्दीली लेकर आए। किस चीज में तब्दीली लाए? उसकी लेंथ में, उसके वॉल्यूम में, या फिर उसके शेप में ऑफ द बॉडी। द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस डिफॉर्मेशन पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड द स्ट्रेस। वो तब्दीली जो किसी ऑब्जेक्ट के अंदर उसकी शेप में, उसकी लेंथ में और उसके वॉल्यूम में आए, पर यूनिट एरिया, किसकी वजह से? डिफॉर्मिंग फोर्स की वजह से, उसका नाम क्या रखा जाता है? क्या नाम रखा जाता है बच्चों? उसका नाम रखा जाता है स्ट्रेस। यानी कि स्ट्रेस एक ऐसी प्रॉपर्टी है, जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाएं तो उसकी लेंथ, उसकी वॉल्यूम और उसका शेप चेंज हो जाए, उसका नाम क्या रखा जाता है? स्ट्रेस। तो चलो दो इमेजेस की मदद से इस टॉपिक को भी मजीद बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं। तो देखें जी, ये दो इमेजेस हैं। हम कहते हैं कि मान लीजिए हमारे हाथ में क्या है? एक बैलून है। हमारे हाथ में क्या है? एक बैलून है। ये रहे एक बैलून जो मेरे हाथों के दरमियान। अब मैं बैलून पर क्या करने वाला हूँ? मैं इस बैलून पर फोर्स अप्लाई करने वाला हूँ। मैं क्या करने वाला हूँ? फोर्स अप्लाई करने। मैं क्या करने वाला हूँ? मैं फोर्स अप्लाई करने वाला। तो क्या होगा? बलून के ऊपर जब हम लोग फोर्स अप्लाई करेंगे तो बलून क्या करेगा? बलून अपने लेंथ को चेंज करेगा। लेंथ उसकी चेंजिंग क्या कहलाएगी? टेंसाइल स्ट्रेस। बलून अपने वॉल्यूम को चेंज करेगा। मोटा था, दुबला पतला हो जाएगा। इसे क्या कहा जाएगा? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। और बलून अपनी शेप को चेंज करेगा। गोल मटोल सा था, अब ये लंबा सा हो जाएगा।
इसको कहा जाएगा श्रिल स्ट्रेस। तो हमें पता चला कि जब हमने फोर्स अप्लाई की किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर तो ऑब्जेक्ट ने 3 तरह की तब्दीलियां की, और उन तब्दीलियों के क्या नाम रखे जाते हैं? उनके नाम रखा जाता है टेंसाइल स्ट्रेस, उसका नाम रखा जाता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, और उसका नाम रखा जाता है शियर स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस का मकसद है कि ऑब्जेक्ट की लेंथ में चेंजिंग हुई है। क्या हुआ है? ऑब्जेक्ट की लेंथ में चेंजिंग हुई है। वॉल्यूमेट्रिक चेंज का मकसद है कि ऑब्जेक्ट की 3 डायमेंशनली चेंजिंग हुई है। और शेप के चेंजिंग का मकसद क्या है? श्रिल चेंजिंग, कि अगर ऑब्जेक्ट की एक शेप थी, कोई भी एक शेप डेफिनेट शेप थी, और अब उसकी जो शेप है इस स्ट्रेस अप्लाई करने की वजह से, ये डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करने की वजह से अब उसकी शेप पहले जैसी नहीं है, अब वो तब्दील हो चुकी है। और इसी के साथ हम लोग स्ट्रेस के बारे में एक और बात जानते हैं, क्योंकि इसकी पर्टिकुलर डायरेक्शन है फोर्स अप्लाई करने की, ये वेक्टर क्वांटिटी है और इसका एसआई यूनिट क्या है? न्यूटन मीटर स्क्वायर। सर वो किस तरह से है न्यूटन मीटर स्क्वायर? तो बच्चों वो देखते हैं। हम जानते हैं कि स्ट्रेस का जो फॉर्मूला है वो है फोर्स ओवर द एरिया। स्ट्रेस किसके बराबर होता है? फोर्स ओवर द एरिया। और स्ट्रेस का जो सिंबल होता है वो सिग्मा होता है। फोर्स को हम लोग एफ से लिखते हैं, और न्यूटन एरिया को हम लोग ए से लिखते हैं। फोर्स को जो हम मेजर करते हैं वो न्यूटन में करते हैं, एरिया को हम लोग मीटर स्क्वायर में करते हैं, तो लिहाजा बन गया ना, क्या बन गया? न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये तो थी बात हमारे पास किस चीज की? इलास्टिसिटी और स्ट्रेस की। अब जल्दी से चलते हैं इलास्टिसिटी की, जो हमने स्ट्रेस के हवाले से हम वीडियो को देखते हैं कि व्हाट इज द स्ट्रेस। एक वीडियो ट्यूटोरियल की मदद से भी इसे अंडरस्टैंड करते हैं। तो ये रही वीडियो हमारे पास स्ट्रेस की। ओके तो माय डियर स्टूडेंट्स, अभी आपको एक ऑब्जेक्ट अंडर दी डिफॉर्मिंग फोर्स नज़र आ रहा है। ये अंडर दी डिफॉर्मिंग फोर्स ज़रा गौर से देखें। जब डिफॉर्मिंग फोर्स इस ऑब्जेक्ट पर अप्लाई की गई है तो ऑब्जेक्ट का क्या हाल हुआ? ऑब्जेक्ट ने अपनी अपने शेप को चेंज कर लिया, अपनी लेंथ को चेंज कर लिया, अपने वॉल्यूम को चेंज कर लिया, और ये उसकी जो चेंजिंग है, लेंथ की चेंजिंग, वॉल्यूम की चेंजिंग और उसकी शेप की चेंजिंग पर यूनिट एरिया, यही तो कहलाता है आपका स्ट्रेस। अब ज़रा सा और डिटेल में इसे देखते हैं। अब हम अगर इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स की क्वांटिटी को बढ़ाते हैं, वो आप देख रहे हैं कि 17 न्यूटन, 19 न्यूटन, 20 न्यूटन और 22 न्यूटन, अनटिल के इतनी अप्लाई कर दें कि ये ऑब्जेक्ट अपनी साख्त को बरकरार ना रख सके, उतनी फोर्स तक अप्लाई करने का नाम डिफॉर्मिंग फोर्स होता है, जो ऑब्जेक्ट को उसकी अपनी मौजूदा कंडीशन को चेंज कर दे। अच्छा बेटा, आप जानते हैं कि ऑब्जेक्ट में ख़ास बात होती है कि तमाम ऑब्जेक्ट्स के अंदर अल्लाह ताला ने एक रीस्टोरिंग फोर्स रखी है, किसी में ज़्यादा तो किसी में कम। तो जिसमें ज़्यादा इलास्टिसिटी होती है उसके अंदर रीस्टोरिंग फोर्स की कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा होती है। स्क्रीन पर आपको ये दोनों तरह के आपको ऑब्जेक्ट्स दिख रहे हैं, एक आपको आफ्टर डिफॉर्मेशन और दूसरा नॉर्मल पोजीशन में। नॉर्मल पोजीशन में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में है, और जब इस तरह के ऑब्जेक्ट के ऊपर हम डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसकी वजह से बॉडी में रीस्टोरिंग फोर्स पैदा हो जाती है, जो ऑब्जेक्ट को दोबारा उसकी असली हालत में आने के लिए मददगार साबित होती है। ज़रा गौर से देखिए किस तरह से ऑब्जेक्ट अपनी असली हालत में आ गया, और इसीलिए रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया कहलाता है स्ट्रेस। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। वेलकम बैक। आपने इलास्टिसिटी की वीडियो को देखा, विजुअलाइजेशन फॉर्म से देखा, आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया। अब आपने किस चीज को देखा? स्ट्रेस की वीडियो को देखा, आपका कॉन्सेप्ट और मजीद अच्छे से क्लियर हो गया। अब चलो हम डिस्कस करते हैं स्ट्रेन को। अगर ये दोनों टॉपिक्स आपके अच्छे से क्लियर हो गए तो बआसानी तौर पर आप किस चीज को समझ जाएंगे, किसे समझ जाएंगे? स्ट्रेन को। तो भाई स्ट्रेन किसे कहते हैं? देखें जरा डेफिनेशन की तरफ आते हैं। कहा जाता है द चेंज इन द लेंथ, तब्दीली हुई है जो लेंथ में, वॉल्यूम में और शेप में, वॉल्यूम में और शेप में, ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट के, प्रोड्यूस ड्यू टू द स्ट्रेस, स्ट्रेस की वजह से जो तब्दीली रोहनुमा हुई है ना, किस चीज में? वॉल्यूम में तब्दीली हुई है, उसके लेंथ में तब्दीली हुई है और उसके शेप में तब्दीली हुई है। इस रेशो को नाम रखा जाता है, क्या नाम रखा जाता है? स्ट्रेन। स्ट्रेन बेसिकली एक रेशो है किस चीज का? चेंज इन लेंथ और ओरिजिनल लेंथ का। इसी वजह से इसका कोई ऐसा यूनिट नहीं होता है। इसका फार्मूला क्या है? स्ट्रेन बराबर होता है चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल लेंथ। अच्छा, अब ये रेशो है। हमने जाना था कि स्ट्रेस 3 तरह के हैं। एक आपके पास है टेंसाइल स्ट्रेस, दूसरा है आपके पास वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, और तीसरा है आपके पास कौन सा था? जल्दी से बताओ। यस यस यस, यू आर राइट, शेयर स्ट्रेस। अब इनका रेशो जो है वो बेसिकली
आपका क्या कहलाता है, स्ट्रेंथ के पहले उसकी कंडीशन कैसी थी, अब वो कैसी है, कितने परसेंट उसमें जो तब्दीली हुई है, उस तब्दीली का नाम रखा जाता है, क्या नाम रखा जाता है, स्ट्रेंथ। तो देखें भाई, हमारे पास सबसे पहले कौन सा था, टेंसाइल स्ट्रेस। और तो टेंसाइल स्ट्रेस के अंदर ये थी हमारे पास ओरिजिनल, और ये थी चेंज इन वॉल्यूम। ये चेंज इन लेंथ हमारे पास, ये ओरिजिनल लेंथ थी, ये चेंज इन लेंथ थी। ओरिजिनल लेंथ मान लो हमारे पास कितनी थी, 2 सेंटीमीटर, और चेंज इन लेंथ की बात हो गई ये 4 सेंटीमीटर। कितना फर्क आया, 2 सेंटीमीटर का ये रेशो है बेसिकली। तो इसका फार्मूला क्या है, स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय लेंथ। इसी तरह से हमारे पास दूसरे नंबर पर क्या था, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या है, चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय दी ओरिजिनल वॉल्यूम। तो ये रहा ओरिजिनल वॉल्यूम, ये रहा हमारे पास चेंज इन वॉल्यूम। लास्ट में हमारे पास था क्या था, शेरन स्ट्रेस। और शेरन स्ट्रेस के अंदर हमारे पास ये रही हमारे पास ओरिजिनल शेप, और ये रही थी आफ्टर दी हमारे पास स्ट्रेस अप्लाई करने के बाद जो शेप। ये बेसिकली तीनों क्या है, रेशियो है। रेशियो किस चीज का है, रेशियो ऑफ द और चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय दी ओरिजिनल लेंथ है। तो आई होप कि बच्चों आपने अच्छे से इसे समझा होगा। अब लास्ट में हम इसकी भी वीडियो देखते हैं, तो चलिए जी, अब इसकी वीडियो देखते हैं, किसकी, स्ट्रेन की। वो ये रही। ओके, तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम स्टडी करेंगे स्ट्रेन को। स्ट्रेन्स बेसिकली वो कंपैरिजन है जो हमने लास्ट टाइम स्ट्रेस प्रोड्यूस करने की वजह से देखा। हमने देखा बॉडी पर जब स्ट्रेस प्रोड्यूस करते हैं तो बॉडी में 3 तरह की तब्दीलियां आती हैं। बॉडी की लेंथ में तब्दीली आती है, बॉडी की वॉल्यूम में तब्दीली आती है, और बॉडी की शेप में तब्दीली आती है। तो आज इन तीनों तब्दीलियों को हम विजुअलाइजेशन फॉर्म में देखेंगे कि इन तब्दीलियों की वजह से, किस तरह से इन तब्दीलियों की वजह से हम बॉडी को स्ट्रेन कहते हैं। तो स्ट्रेन में बेसिकली हम स्टडी करते हैं उन चेंजिंग्स की जो चेंजिंग्स प्रोड्यूस हुई थी ड्यू टू दी स्ट्रेस। तो चलें वन बाय वन कर हम ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करेंगे। सबसे पहले जो हम स्टडी करते हैं वो करते हैं टेंसाइल स्ट्रेस। और टेंसाइल स्ट्रेस का एक और नाम होता है, क्या नाम होता है बच्चों, उसका नाम होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। तो आपको फिगर ए नज़र आ रही है ऑब्जेक्ट ओरिजिनल, और फिगर बी में आपके पास सेकंड ऑब्जेक्ट नज़र आ रहा है, और इन दोनों के दरमियान जो तब्दीली है उसका नाम रखा गया है स्ट्रेन। और ये तब्दीली किसकी वजह से हुई है, स्ट्रेस की वजह से। डेफिनेशन कहती है द रेशो ऑफ चेंज इन द configuration of the original configuration is called the stress। वो तब्दीली जो स्ट्रेस की वजह से किसी ऑब्जेक्ट पर उसकी लेंथ में, उसकी हाइट में प्रोड्यूस हुई है, उसे क्या कहा जाता है, स्ट्रेन कहा जाता है। ये रेशो है दो सिमिलर क्वांटिटी का, इसीलिए इसका कोई ऐसा यूनिट नहीं होता। और जो हमारे पास टेंसाइल स्ट्रेस में तब्दीली आई थी वो किसकी वजह से, वो टेंसाइल स्ट्रेस की वजह से तब्दीली जो आएगी उसको लॉन्गिट्यूडनल कहेंगे। तो उसके लिए फार्मूला जो हम बनाएंगे वो फार्मूला होगा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल लेंथ, क्योंकि ये क्या है, ये कंपैरिजन है बिटवीन दी टू क्वांटिटीज। इसी तरह से जब हम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को हम स्टडी करेंगे तो ये भी बेसिकली एक कंपैरिजन है बिटवीन दी टू सिमिलर क्वांटिटीज का, बिफोर एंड आफ्टर। तो बिफोर एंड आफ्टर जब इसके ऊपर हम लोग स्ट्रेस अप्लाई करेंगे उसके बाद देखेंगे ओरिजिनल फॉर्म में क्या था और एक्सपेरिमेंट के बाद क्या हुआ। तो इसका फॉर्मूला होगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बराबर होती है चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल वॉल्यूम। तो इन दोनों के कंपैरिजन का नाम क्या होगा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन्स। और लास्ट में हम लोग जो स्टडी करते हैं वो है शेयरिंग स्ट्रेन। शेयरिंग स्ट्रेन हमने पढ़ा था शेयरिंग स्ट्रेस के हवाले से, जब किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई होती है तो उसके वॉल्यूम में तब्दीली ना हो बल्कि उसकी शेप में जो चेंजिंग होती है उसका जो कंपैरिजन, उसका जो नाम रखा जाता है शेयरिंग स्ट्रेस। तो इसका डेफिनेशन होगी द रेशियो ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सरफेस ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द डिस्प्लेसमेंट सरफेस फ्रॉम द फिक्स सरफेस इज कॉल्ड द शेयरिंग स्ट्रेन। उम्मीद करता हूँ आज के टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे। थैंक यू। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत फ्रूटफुल साबित होगा। इस लेक्चर्स की मदद से आप लोगों ने बासानी तौर पर इलास्टिसिटी, स्ट्रेस और स्ट्रेन के कॉन्सेप्ट को क्लियर किया होगा, और आपको पता चला होगा कि स्ट्रेस कितने किस्म की होती है और स्ट्रेन क्या है। उम्मीद करता हूँ कि आप इसी तरह से हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करते रहेंगे और अपने जो ज़रूरतमंद दोस्त हैं उनके साथ शेयर करते रहेंगे, और बाकायदगी से अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखेंगे। इसी के साथ सर अली इमरान को इजाज़त दीजिए।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।